नमस्कार बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 10 रीड आउट किया था, रीचिंग द एज ऑफ एडोल्सन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी? उसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिफाइन एडोल्सन। अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी जिस चेंज से वो लीड करती है हमें, या फिर जिस चेंजेस की वजह से हम एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? एडोल्सन्स बोलते हैं। एडोल्सन्स बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स। ये कब शुरू होता है? 11 साल की उम्र में शुरू होता है और 18 या 19 साल की उम्र तक चलता है। एडोलसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। इनको हम क्या बोल सकते हैं? टीनेजर्स भी बोल सकते हैं। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर बिफोर बॉयज़, यानी जो लड़कियों में होता है वो 1 या 2 साल पहले शुरू हो जाता है लड़कों से। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई किसी की कुछ साल बाद एडोलसेंस की एज आती है, किसी की थोड़ी पहले आ जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? एक्सप्लेन। In human female, the reproductive phase of life begins after attainment of puberty at the age of 10 to 12 years. 10 to 12 years के अंदर क्या कौन सी एज आती है? प्यूबर्टी की एज आ जाती है। The ova begins to mature with the onset of puberty. ओवा क्या होता है? मैच्योर होने लग जाता है। On one ovum matures and is released by one of the ovaries once into up to 28 to 30 days. यानी 28 से 30 दिन के अंदर क्या होता है? ओवरीज में ओवा रिलीज होता है, ओवम। फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक। इसकी वजह से क्या होती है? वॉल ऑफ यूट्रस की क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। सो एज टू रिसीव द एग को रिसीव करने के लिए। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ओकर द रिलीज्ड ओवम एंड द थिकनेस लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल आर शेड ऑफ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है? वो सारा का सारा क्या होता है? शेड ऑफ हो जाता है या फिर रिलीज हो जाता है। दिस कोज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इससे क्या होता है? ब्लीडिंग होती है और उसको क्या बोलते हैं हम? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन ओकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। ये क्या होती है? 28 से 30 दिन के बीच में एक ही बार होता है। फिर नेक्स्ट है लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। कौन से चेंजेस होते हैं जब प्यूबर्टी हिट करती है? आंसर है वेरियस चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आफ्टर अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी। एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। चेंजेस इन गर्ल्स। अब गर्ल्स में क्या क्या चेंज होता है? इंक्रीज इन हाइट, द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, द पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेज, द स्किन बिकम्स ऑयली, appearance of pimples, development of mammary glands, appearance of hair around the sex organ and in pubic region. Menstruation cycle starts, appearance of hair in the armpit and legs, the size of ovaries increases and the maturation of ova starts, and attraction for opposite sex. फिर बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस होती है? एब्रप्ट इंक्रीज इन द हाइट। एब्रप्ट यानी तुरंत, यानी जल्दी से हाइट में चेंज आना। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, शोल्डर का ब्रॉड होना। प्रोट्रूडिंग ऑफ एडम्स एप्पल, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ क्या होती है? भारी और थोड़ी हैवी होने लग जाती है। स्किन बिकम्स ऑयली, अपीयरेंस ऑफ हेयर इन द प्यूबिक रीजन, फेशियल हेयर एज मुस्टैश एंड बियर्ड, अपीयरेंस ऑफ पिम्पल्स, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द लेग्स एंड इन द आर्मपिट, इलोंगेशन ऑफ पेनिस एंड टेस्टिस। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं जो प्यूबर्टी पे हिट होते हैं। 4 क्वेश्चन आप राइट डाउन करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।